टोटल 450 प्रश्न हैं, जिसमें से हिस्ट्री से कुल प्रश्न पूछा गया है। हिस्ट्री से 60 प्रश्न पूछा गया, ज्योग्राफी से 57, पॉलिटी से 84 प्रश्न पूछा गया, और देखिए इकोनॉमिक्स से 77, फिजिक्स से 28 प्रश्न, और केमिस्ट्री से मात्र 2 प्रश्न पूछा गया, बायोलॉजी से 70 प्रश्न, करंट अफेयर्स से 82। सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर्स का है, इसमें देख सकते हैं। पॉलिटी के बाद करंट अफेयर्स का दूसरा सबसे ज़्यादा वेटेज है। स्टैटिक जीके से मात्र 43 प्रश्न, जो कि टीसीएस जब करवाता था तो सबसे ज़्यादा वेटेज स्टैटिक जीके, दूसरा में करंट अफेयर्स रहता था। इस बार उल्टा है, पहला में करंट अफेयर्स, दूसरा में पॉलिटी। चलिए फ्रेंड्स, 6 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट वाला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वास्तु शैली जो इन विशेषताओं पर परिभाषित करता है, जो रिब्ड वॉल्ट, नुकीले मेहराब, फ्लाइंट प्लेट्स और रंगीन खिड़कियों के लिए खिड़कियाँ हैं। तो ये देखिए भाषाएं कुछ अलग लिखा हुआ है, तो इसका राइट हो जाएगा मुगल शैली। मुगल शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, गुड फ्राइडे एक सकारात्मक या स्टेटमेंट बेस्ड को प्रश्न है, जिसमें आप सभी को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। गुड फ्राइडे एक सकारात्मक शब्द है रूप में नामित करना ईसाइयों विद्वानों की परंपराओं के बीच सार्वभौमिक रूप का स्वीकार किया जाता है। तो ये कथन देखिए, ये दोनों कथन गलत है। इसमें देखिए यूसिद बलिदान को मृत्यु सकारात्मक धार्मिक अर्थ का दर्शाने के लिए गुड कहा जाता है, ये भी गलत है। इसमें दोनों कथन है जो गलत दिया गया है। तराइन के प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी पराजित किया था, तो इसमें किसको पराजित किया था? हेमचंद्र विक्रमादित्य को पराजित किया था। किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया था? इस क्षेत्र में सबसे लंबा समय बिताया था, तो ये शाहजहाँ ने चलाया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता कौन थी? तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, तालिकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पराजित करने वाले सल्तनों का संघ का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा राजपूत संघ। 10वीं सदी 11वीं सदी में चंदेल राजवंश द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए जाना जाता है? तो ये कदरिया महादेव मंदिर जाना जाता है। उत्तर पश्चिम भारत में अरब आक्रमणों के सफलतापूर्वक विफल करने वाले प्रतिहार शासक कौन थे? थे मिहिर भोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में किसे शेख ज़ादा या हिंदुस्तानी कहा जाता है? तो मुगल की सेवा करने वाले तुर्क मूल यानी मध्य एशियाई कुलीन को मुगल प्रशासन के संदर्भ में शेख ज़ादा कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक एवं उसकी वास्तुशैली युग सही है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो मंदिर, फ्रांसीसी प्रभाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? तो कार्यपालिका और विधायी दोनों शाखा के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट बंदरगाह की सुविधा भारत के मुख्य रूप से विकसित एवं संचालित कर रहा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शहीद बेहेटी बंदरगाह। शहीद बेहेटी बंदरगाह ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड फिर प्रश्न आ गया जो कि करंट अफेयर से है। माधवीपुरी भुज मार्च 2020 में सेबी के प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तुहिन कांता पांडे। 28 फरवरी 2025 को 3 साल के लिए सेबी के नए प्रमुख नियुक्त हुआ है, ये भी सही है। सऊदी अरब के पीएम नरेंद्र मोदी के ऑर्डर ऑफ मुबारक
अल कभी सम्मानित किया गया है, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 और 2 राइट है और स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है। देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम ऑफ सेंट का लेखक गीतांजलि श्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड का क्या भूमिका है? तो तिलहन एवं खरीद के प्रसंस्करण का प्रबंधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूचिया के संबंध में सही सुमेलित है? तो 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति का जिम्मेदारियां, ये राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के अंतर्गत शक्ति पूर्ववर्ती कैदियों की पहचान पर अधिनियम 1920 की तुलना सबसे अधिक व्यापक क्या है? तो जैविक एवं बायोमेट्रिक डेटा संग्रह की अनुमति देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 352। भारतीय आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू हुआ था? 1991 में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु शैली इन विशेषताओं को परिभाषित होती है? रिफ्ट वॉल्ट नुकीले मेहराब फ्लाइटिंग ब्रेड्स रंगीन कांच की खिड़कियों द्वारा एक गोथिल वास्तुकला को परिभाषित करती है। देख सकते हैं फिर स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड बहुत ही भर के प्रश्न पूछा जा रहा है। इस पर विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान यूरोपियन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? यूरोपियन भारत के प्रत्येक भूमि का पार्सल एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। देखिए ये स्टेटमेंट सही है। यूरोपियन एक 14 अंकीय पहचान होती है, ये भी सही है। यूरोपियन भूमि स्वामित्व ट्रैक करने के विवादों को हल करने में मदद करता है, ये सही है। यूरोपियन केवल शहरी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण की भूमिका नहीं है, ये रॉन्ग है। देखिए केवल 1, 2, 3 ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 74 निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग भारत के वैधानिक निकाय है? तो ये राष्ट्रीय किसान आयोग, ये वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट प्रश्न है 75 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में कौन सा था? तो निर्यातकों के नकदी फसलों के रुझान के सार्वजनिक निवेश की कमी। नेक्स्ट प्रश्न है 76 विभिन्न देशों के हैप्पीनेस इंडेक्स हेतु आंकड़े को एकत्र करने की प्रमुख कठिनाई क्या है? तो वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण की विधायी को समानता के निरंतरता की सुनिश्चित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 76 के ऑप्शन नंबर डी एडुकेटिव द्वारा सही। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? देखिए इसमें स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न आया है, इसमें भारतनाट्यम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वह राज्य कौन सा है जो सर्वाधिक कार्यशीलता जनसंख्या कृषि कार्यों का संलग्न है? तो उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रशंसता रिपोर्ट प्रशंसता के स्तर पर समझाने में प्रमुख चरों का उपयोग किया गया है, तो ये 6 दिया गया है। 6 प्रशंसता रिपोर्ट को प्रदर्शित करने का सूचकांक है। देखिए स्टेटमेंट बेस्ट प्रश्न, ये इसका देख सकते हैं राइट आंसर। सेंसस का प्रश्न देखिए पूछा गया है इस शिफ्ट में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ये काफ़ी नॉर्मल प्रश्न है। एक चालक की क्षण चुंबक साइंस से देखिए, वो भी फिजिक्स से, चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत वेग भी के साथ घूम रही भी और बी दोनों लंबवत छड़ की लंबाई एल है, जिसके सिरों पर प्रेरित ईएमएफ किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका फार्मूला हो जाएगा BLV इसका फार्मूला हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बीम स्टेक मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए आर्थिक सहयोग का प्रोत्साहित करना,
इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर था। कौन सा भारतीय अंतरिक्ष मिशन एकल प्रक्षेपण 114 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए जाना जाता है? तो PLSP-37। ये करेंट अफेयर्स का प्रश्न है, करेंट अफेयर्स में भर भर के पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। स्टैटिक जीके का ये प्रश्न देखिए, SC/ST समुदाय के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? तो स्टार्टअप इंडिया, ये 2014 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। देख सकते हैं कॉलम वाला प्रश्न है, मांग का नियम जो है आय बढ़ने पर मांग की कीमत में विपरीत दिशाओं में चलती है, यानी कि एक का दो से मिलान होगा। और घटते सीमांत उत्पादन का नियम, सीमांत उत्पादन शुरू इनपुट उपयोग के साथ बढ़ता है फिर गिर जाता है। बी का 3 से मिलन। परिवर्तन अनुपात का नियम, एक निश्चित बिंदु पर बाढ़ बढ़ती है, आगत सीमांत के बाद गिरावट आती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 88 नंबर, भारत में प्रबंधक शिक्षा को बढ़ावा देने 1961 में किस संस्थान का स्थापना किया गया था? तो भारतीय प्रबंध संस्थान IIM, इसका स्थापना किया गया था 1991 में। श्वेत कोशिकाओं के वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट, ये तो काफ़ी इजी। कौन सा बल ग्रहों को तारों के आकाशगंगों को गति को नियंत्रित करता है? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ही ग्रहों, तारों एवं सभी को नियंत्रित किया जाता है। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण 2023 के अंतर्गत किस सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए डेटा संग्रहण पूर्व व्यक्ति के सहमति का आवश्यक है? तो ये सूचना को पसंद आधारित ढांचा। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स का उपयोग करता है तो वो प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट का प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों को डेल्टा बनाती है? तो ये गोदावरी नदी, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। देख सकते हैं ये कॉलम वाला सोहर हो जाएगा। ये जन्म उत्सव के दौरान पाया जाने वाला ये गीत संस्कृति सम्मिश्रण को दर्शाता है। छकरी, ये वर्षा ऋतु को रात भर गाए महिला गीत द्वारा अद्वित का नियम, इसका राइट आंसर है। यहाँ से मिला सकते हैं A के 2, B के 4, C के 1 और D के 3।